अजय कुमार सिंह ने झारखंड के नए डीजीपी के रूप में पदभार किया ग्रहण। मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बेहतर पुलिसिंग और नागरिकों की सुरक्षा पर होगा विशेष फोकस। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को राज्य के नए डीजीपी के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे प्रदेश के 13वें डीजीपी हैं और अगले 2 साल तक डीजीपी रह सकते हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम ने उन्हें राज्य का नए डीजीपी बनने पर बधाई दी। पदभार ग्रहण के बाद नए डीजीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस का जो बेसिक काम होता है, बेहतर पुलिसिंग और नागरिकों की सुरक्षा, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पहले से जो काम बेहतर हो रहा है उसे और बेहतर किया जाएगा। अपराध नियंत्रण और अपराध रोकथाम उनकी पहली प्राथमिकता है। कम्युनिटी पुलिसिंग और सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को लेकर कई राज्यों में बेहतर काम हुआ है, उसको देखते हुए यहाँ भी इस चीज को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। नक्सल समस्या को लेकर डीजीपी ने कहा कि भटके हुए लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। राज्य में बढ़ रहे साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए डीजीपी ने कहा कि इसके लिए पुलिस कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और जो भी इससे संबंधित इक्विपमेंट उन्हें चाहिए होगा वो उपलब्ध कराया जाएगा। बेहद शांत स्वभाव के सख्त अधिकारी माने जाने वाले आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह बिहार और झारखंड के कई जिलों में पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। बतौर एसपी पूर्णिया, छपरा, लखीसराय, गोड्डा, देवघर और धनबाद में वह योगदान दे चुके हैं। वहीं श्री सिंह हजारीबाग के डीआईजी भी रह चुके हैं। डीजीपी बनने से पहले वो पुलिस, हाउसिंग और एसीबी के चीफ थे। प्रायोरिटीज तो ये है कि जो पुलिस का बेसिक काम है अपराध का नियंत्रण, अपराध की रोकथाम, और वो किसी भी प्रकार का हो उसकी रोकथाम, और जो पुलिसिंग है उसको किस तरह से बेहतर ढंग से और किया जाए, इस सब पर भी हमारा ध्यान रहेगा। पूर्व में जो काम हुआ है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और बेहतर तरीके से उसको बढ़ाया जाएगा, और खासतौर से जो लोग भटक गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास है। इसकी तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि कोई कैजुअल्टी ना हो, बिना कैजुअल्टी के और बिना किसी चोट लगे हुए जो कार्य को अंजाम दिया जाना है वो कार्य को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जाए। उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग रहेगी, बाकी और जो तरीके हैं वो सब कारगर तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाएगा। साइबर क्राइम हो या जो टेक्निकल इस तरीके के क्राइम है, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमेशा क्राइम होगा, उसके ऊपर कंट्रोल लगाया जाए, डिफरेंट एजेंसीज उसमें काम करती हैं। तो प्रयास यही रहेगा कि बेहतर हमारे पास इक्विपमेंट हो, बेहतर ट्रेनिंग हो और बेहतर उस तरीके के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको सेलेक्ट करके ये काम सुपुर्द किया जाए और उनको मेंटेन करके कम से कम एक सर्टेन टाइम तक उस जगह पर रखा जाए। वो बेहतर उसकी समीक्षा की जाएगी, जैसे बताया गया है कि उसको उन लोगों को रखा जाएगा और कम से कम एक पर्टिकुलर टेन्योर दिया जाएगा ताकि वो वहाँ पर अपना आराम से और बेहतर तरह से काम कर सकें। नहीं, ऐसा कहना तो सही नहीं होगा कि काम नहीं होता है। काम तो काफ़ी हो रहा है, लेकिन इसको और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। और ख़ासतौर से कुछ अन्य प्रदेश हैं जहाँ पर इस कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर के, सीनियर सिटीजन्स को लेकर के काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। तो उस तरीके का प्रयास जो है और झारखंड में भी बहुत बेहतर तरह से किया जा सकता है और करेंगे। वो काफ़ी है, उसको लागू करेंगे। चूँकि कोई भी विभाग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और ख़ासतौर से जो यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके अंदर जो ग्रीवांसेज हैं, परेशानियां हैं और जो समस्याएं हैं उनका निवारण, उनको दूर करने के काफ़ी प्रोसेसेस और काफ़ी तरीके बने हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वो सभी बेहतर तरीके से काम करें, सामंजस्य हो और जो परेशानियां हैं जिस लेवल पर हैं उनको सुना जाए और उनको जो उचित समाधान है जिस लेवल का भी है उसको करने की आवश्यकता हो। ये तो मूलभूत चीज़ें हैं, चाहे आप उसको फील्ड से लेकर के देख लें, चाहे हेडक्वार्टर से लेकर के, सब कुछ सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से व्यवस्थित करके उसको ठीक से लागू करने की आवश्यकता है और जो किया जाएगा। और जिस तरीके से समस्याओं का खासतौर से जो क्राइम को लेकर के है या और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है और जिस तरीके से हमारा विभाग है जो कि बढ़ रहा है, जब बिहार बना था तब संख्या हम लोगों की काफ़ी कम थी, लेकिन आज काफ़ी संख्या हो चुकी है पुलिस बल की, कांस्टेबल से लेकर के ऊपर के अधिकारियों तक। तो एवर एक्सपेंडिंग है, जितना भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको डील करने के लिए मैन पावर उतनी बढ़ेगी और उसी लिए फिर बिल्डिंग्स, कार्यालय, उनकी आवश्यकता रहती है। हाल के दिनों में सरकार का भी और ख़ासतौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस ओर ध्यान गया है और सभी जितने पुलिस केंद्र हैं, जितनी वाहिनियां हैं, वहाँ पर ये एक इंस्ट्रक्शन मिला है कि जितना संभव हो सके उसको बनाने का, उसकी मरम्मत करने का, नए कार्यों का निर्माण करने का कार्य किया जाए। तो उस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं और जैसे जैसे वित्तीय आवश्यकताएं, जैसे जैसे वित्तीय पोजीशन होगी राज्य सरकार की, उसी के आधार पर काम किया जाएगा और इसमें काफ़ी काम स्टार्ट भी ऑलरेडी हो चुका है। नहीं, वो मेरे हिसाब से वो आपका जो सवाल है वो
उतना उचित नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा खराब रहता है। लॉ एंड ऑर्डर कभी कभी अगर कोई समस्याएं होती हैं तभी खराब होता है, अदरवाइज तो बाकी जगह इस तरीके से कोई बात नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो बाकी सारी चीज़ें ही बिगड़ जाएंगी, तो वैसा नहीं है। और ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि पहले से देखी हुई हो। हाँ, इसका आकलन कुछ इसका इंटेलिजेंस किया जा सकता है,